नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स के आगाज से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी जुल्म जबर पर लंदन में BNM का एहतजाज। पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को महकूम कौमें मनाती रहीं यौम सेहा। और लापता बलूचों के खानदान आलमी बिरादरी से लगाते रहे मदद की गुहार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं बरतानवी पार्लियामेंट और ब्रिटिश PM रेजिडेंसी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिल गौर बात यह रही कि बरतानिया और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद कराने की गुहार लगाई गई। बलोच वॉन्ट्स फ्रीडम, टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी और फासिस्ट स्टेट जैसे नारों के साथ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के। और लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट व ब्रिटिश PM रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM के जिला वतन कारकुनान। BNM की कॉल पर लंदन में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर यौम सिहा के तौर पर मनाने के लिए किए गए, क्योंकि जिस बरतानवी हुकूमत ने बलूचिस्तान को 11 अगस्त 1947 को आज़ादी दी, उस बलूचिस्तान पर मार्च 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज ने रियासती जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। बलोच अवाम अपनी बुनियादी हक मांग रहा है, हमारी ज़मीन, हमारी शनाख्त, हमारी सकाफत और हमारा मुस्तकबिल आज़ादी। हम इंसानी हकूक़ की तंजीमों और हुकूमतों से पाकिस्तानी जराइम के खात्मे का मुतालबा करते हैं, वरना इनकी खामोशी को हम पाकिस्तानी जराइम की शराकत समझते हैं। बलूचिस्तान की अवाम इंसाफ के मुस्तहिक हैं, हम आज़ादी के मुस्तहिक हैं और हम अपने मुस्तकबिल के तायुन करने का हक के मुस्तहिक हैं। बलूचिस्तान जिंदाबाद। लंदन में BNM के एहतजाजी मुजाहिरों में जिला वतन बलोच लीडरों और कौम परस्त कारकुन ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों के इंसानी हुकूक पैरोकारों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने आज़ाद बलूचिस्तान पर 27 मार्च 1948 को जबरन कब्जा जमाया और अब वो पाकिस्तान से आज़ादी के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे बलोचों की नस्लकुशी कर रही है। नस्लकुशी की तानाशाही हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अब तक हजारों की तादाद में बलोच दानिश्वरों, तुलबा, तालिबात और बलोच कारकुनों को जबरन अगवा कर चुकी है और गुज़श्ता कई बरसों से खुफिया टॉर्चर सेल में कैद लापता बलोचों को गैर इंसानी अजियतें देकर उनकी मसखशुदा लाशें फेंक रही है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी, अगवा और मावरा अदालत कत्ल जैसे खौफनाक जराइम पाकिस्तान की फौज, ISI और MI के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से किए जा रहे हैं। कई दहाइयों से इन इदारों ने बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम चलाई है। हक, वकार और आज़ादी के लिए हमारी जदोजहद को खामोश करने की एक नाकाम कोशिश है। हजारों बलोच सियासी कारकुनान, साफी और तालिब इल्म उनके घर, यूनिवर्सिटी और दफातर से उठाकर गायब कर दिए गए, जिनमें अक्सरियत की मसखशुदा लाश किसी वीरान जगहों पर फेंक दिया गया और सैकड़ों ताहाल जिंदाओं में अजियत भरी जिंदगी बसर कर रही हैं। और उनके एहलिकाना आज भी ये मुंतज़िर हैं कि कब हमारे प्यारे बाज़ियाब होंगे।
लापता बलोचों और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच समेत 6 सीनियर बलोच लीडरों की गैर कानूनी कैद का भी हवाला दिया BNM के जिला वतन कारकुन हबीब बलोच ने, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 3 दर्जन बेगुनाह लापता बलोचों को फर्जी मुकाबले में शहीद करके उन्हें दहशतगर्द बताया, तो उनकी लाशों की शिनाख्त के लिए बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 22 मार्च को पुरअमन एहतजाज किया गया, तो डॉक्टर महारंग बलोच समेत BYC के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में 5 महीनों से गैर इंसानी रियासती जुल्म का सामना कर रहे हैं। ये कोई तनाज़ा नहीं है, ये ज़ेरे रियासत एक जबर है। आज हालात पहले से भी ज्यादा संगीन है। हालिया दिनों में बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप डॉक्टर महारंग बलोच और उनके साथियों को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया। डॉक्टर महारंग और उनके साथी बेबो, सबुतुल्लाह शाजी और गुलजादी, जिन्होंने पुरअमन तरीके से इंसाफ का मुतालबा और लापता अफराद के लिए आवाज उठाया, लेकिन अब वो भी जिंदानों में कैद। इंसानी हकूक की तंजीमों ने पूरी दुनिया के सामने सबूत के तौर पर यह पेश किया कि पाकिस्तानी फौज और उनके इंटेलिजेंस इदारे बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की तज़लील कर रहे हैं, जो किसी भी किस्म के इख्तिलाफी राय को कुचलने के लिए तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासत और टारगेट किलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक गमजदा माएँ और एहलखाना जिनके प्यारे कई सालों से लापता हैं, उन्हें भी हरासा किया जाता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से लंदन ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के हैग शहर में हंगामी सेमिनार मुनाकिद किया गया। नीदरलैंड में मुनाकिदा इस इंटरनेशनल सेमिनार से BNM के डिप्टी चेयरमैन वहीद बलोच और चेयरमैन नसीम बलोच ने बलूचिस्तान में पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात पर बैनुल अक़वामी बिरादरी से फिलफौर नोटिस लेने की इल्तिजा की, क्योंकि चाइनीज मंसूबे सीपे की आड़ में पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के बेशुमार कुदरती वसाइल लूट रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बेशकीमती मादनियात के असली वारिस बलोचों को कसम पुरसी की हालत में जिंदगी जीने के बुनियादी इंसानी हुकूक तक नहीं दे रहे। इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन जैसे बैरूनी मुल्कों के नाजायज कब्जे से मादरे वतन बलूचिस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तहरीक अब जारिहाना सूरत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, BLF और ब्रास जैसी अलहायदगी पसंद बलोच तंजीमों के फिदाई मुजाहिदीन ने ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से पाकिस्तानी रियासत समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को झंझोड़ दिया है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलोच मुजाहिदीन की जानिब से किए गए खौफनाक हमलों से सामने आई। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की रियासती दहशत गर्दी को लेकर बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के यौम आज़ादी को यौम स्याह यानी ब्लैक डे मनाए जाने से मंजर आम पर आई। यही वजह रही कि इस बार 14 अगस्त को पाकिस्तान में तमाम महकूम कौमें जगह जगह काले झंडे लेकर रियासती जुल्म के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। शानदार अंदाज 14 अगस्त 2025 यानी पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध सूबों में बसी महकूम कौमें 14 अगस्त को यौम सियाह यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाती रहीं। पाकिस्तानी रियासत के पूरे निज़ाम पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ तौहीन आमेज नारेबाजी और आज़ादी हासिल करने का अज़्म दोहराती रहीं। लेकिन एहतिजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के
और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं लापता सिंधियों के ख़ानदान और जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट जैसी जमातों के सिंधी कौम परस्त लीडरान, जो सिंध में पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते रियासती मजालिम की मजम्मत करते रहे। मेरा भाई इंसाफ दायो जो है वो टेलर मास्टर का काम करता था और उसे अपनी शॉप थी नज़र मौला लाड़काना में, वहाँ पर काम कर रहा था। दिन के 11 बज रहे थे। विगो गाड़ी में सवार 6 अफराद थे जिन्होंने नेकाब पहने हुए थे और हथियार थे, हथकड़ियाँ लेकर आए। मेरे भाई का नाम पूछकर उसे हथकड़ियाँ लगाई और चेहरे पर ब्लैक कपड़ा जो है पहनाकर उसे उठा कर ले गए हैं। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दे रहे लापता सिंधियों के खानदानों और सिंधी कौम परस्तों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें आज़ादी की तहरीक के हामी सिंधी कारकुनों को न सिर्फ जबरन अगवा कर रही हैं बल्कि उन्हें सरेआम टारगेट किलिंग का शिकार तक बना रही हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों से खौफजदा बेशतर लापता सिंधियों के खानदान तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने तक से गुरेज कर रहे हैं। जी भाई, मेरे शौहर को 2017 में पहले उठाया था, 15 दिन उसके टार्चर सेल में था, फिर उसकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहती थी, फिर उसको छोड़ दिया था। फिर दोबारा उसको उठाया 2019 में, अपने घर से उठाया गया गगर फाटक से। अभी तक उसका कोई पता नहीं तो वो कहाँ है, किस हाल में है। और जब मेरे शौहर को उठाया गया 6 दिन के बाद मैं कॉल आई एक, उन्होंने बोला तो आप चुप करके बैठ जाओ, कोई एहतजाज वगैरह नहीं करो वरना आपके बेटे को भी उठा जाएंगे। वो उन्होंने वही किया, मेरे बेटे को भी उठा के लेके गए थे। मेरे बेटे को भी 10 महीने उसने 3 महीने अपने टार्चर सेल में रखा, फिर 7 महीने उसको जेल में, पंजाब जेल में बंद कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया। अभी मेरे शौहर का कोई भी पता नहीं कि मेरा शौहर कहाँ है और किस हाल में है। सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध सूबे के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल की साजिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदारान सिंधी काश्तकारों की ज़रई ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और सिंधी काश्तकारों की ज़मीनों और कुदरती वसाइल पर फौजी कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे सिंधी कारकुनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इन मजलूमों की हम चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन हाई कोर्ट के जो अहमद अली शेख हैं उनसे डिमांड करते हैं को जो अच्छी रेपुटेशन वाले जज हैं उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस वक्त ये बेयार और मददगार लाशें पड़ी हुई हैं, इनका पहले पोस्टमार्टम हो। जो उधर जाए वकूफ़ पे मौजूद थे उनके कहने पे FIR दाखिल हो। SSP, DSP और उसकी नई जो टीम है SHO सारे, खुसूसन सकरन और काजी अहमद और नवाब शाह में जो भी इस ऑपरेशन में आए उन सब पे को गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ सिंध सूबे में बढ़ती नफरत को सिंध दुश्मन साजिशों की देन बताते हैं सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ताकत के गुरूर में इस कदर चूर हो चुकी हैं कि अपनी पुश्तैनी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रहे सिंधी खानदानों को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाने तक से गुरेज नहीं कर रही। ये हकीकत है कि सिंध सूबे की राजधानी कराची और हैदराबाद समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज सिंधी काश्तकारों पर रियासती जुल्म व सितम के इंसानियत सोज मनाजिर पूरी दुनिया देख चुकी है।
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इस्लामाबाद में धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन के दर्दो कर्ब की दास्तां। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू डंपर के ड्राइवर की जानिब से मोटरसाइकिल को टक्कर मारे जाने से कोहराम मच गया। कराची के राशिद मिन्हाज रोड के पास डंपर की टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई बहनों की मौत हो गई, जबकि उनके वालिद बुरी तरह जख्मी हो गए। लिहाजा इस हादसे से मुश्तइल भीड़ ने तोड़ फोड़ और आतिशज़दगी की कई वारदातें अंजाम दी और कराची डंपर्स एसोसिएशन के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे करते हुए तकरीबन 60 डंपर्स को आग के हवाले कर दिया। नतीजतन संगीन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर को जब्त कर लिया। दूसरी जानिब कराची ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने राशिद मिन्हाज रोड और सोहराब गोट में एहतजाजी धरना देकर दंगाइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अफगानिस्तान और ईरान की सरहद से सटे पाकिस्तान के बेशतर पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार तूफानी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अलावा 4 सूबों में ही सैलाबी तबाहकारियों से जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचने की खबरें मिलती रहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बालाई कबायली इलाके में भारी बरसात और बादल फटने से सैकड़ों मकानात तबाह बर्बाद हो गए। इसके अलावा 300 से ज्यादा अफराद जाम हक और मुतादिद लापता बताए गए। सैलाबी तबाहकारियों से सबसे बुरी तरह मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा सूबे का बुनेर जिला रहा, जहां सैलाब में तकरीबन 209 कबायली पश्तूनों की मौत की तस्दीक की गई और दर्जनों खानदान लापता बताए गए। हालात की संगीनियत के पेश नजर बुनेर जिले समेत खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में एक खुसूसी सेमिनार मुनक्किद किया गया। काबिल गौर बात यह रही कि HRCP ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये सेमिनार यूरोपियन यूनियन के इश्तराक से मुनक्किद किया और इस हंगामी सेमिनार की असल वजह रही पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और इजहार राय की आज़ादी पर लगाई जा रही पाबंदियाँ। लिहाजा इस सेमिनार में पाकिस्तान की सहाफती और वकला तंजीमों के ओहदेदारों के अलावा इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। इस सेमिनार में प्रोविंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पीका 2025 में की गई आईनी तरामीम पर गौर ख़ौस किया गया और इन तरामीम को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सीधा हमला करार देते हुए तमाम हुकूमती पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में तजावुजात यानी गैर कानूनी कब्जे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन की पुरजोर मुखालफत की गई। पेशावर के कारोबारी तबके खुसूसन दुकानदारों ने नामनियात एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ काले झंडे लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। माली बदहाली से 2-4 पेशावर के कारोबारियों ने कहा कि अफगान सरहद पर पासपोर्ट और वीजा जैसी पाबंदियों के चलते वो पहले से रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत और पेशावर की इंतजामिया अब छोटे मोटे कारोबार के जरिए गुजर बसर कर रहे दुकानदारों के अहलो अयाल को भूखा मारने पर तुली हुई है। इन मुश्किल हालात में अगर पेशावर की इंतजामिया गैर कानूनी कब्जे को खाली कराना चाहती है तो पहले उसे ताज़े तंजीमों के अहदेदारों से मुशावरत करने उन्हें एतमाद लेना चाहिए। लिहाजा इस दौरान पुलिस और कारोबारियों के बीच जमकर झड़पें होने से कशीदगी बढ़ गई। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां लापता बलूचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए 1 महीने से एहतजाजी धरना दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत लापता बलूचों के खानदानों की चीखो पुकार पर बेहिस बनी रही। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त तक को इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज बलोच खानदान कई बरसों से लापता अपने अजीजों की आज़ादी के लिए आंसू बहाते रहे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमें टेंट तक लगाने नहीं दिया और उसके बावजूद भी हम जो है तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में, सख्त गर्मी में, बूढ़ी माएँ हमारे साथ हैं, 80 साल बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं,
वो मतलब इन हालातों में भी वो पुरअमन और बाहिम्मत बाहौसला खड़े रहे। पहला मुतालबा यही है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग और उनकी साथियों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ जितने भी झूठे FIRs है, बेबुनियाद FIRs है, उनको ख़त्म किया जाए। और दूसरा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है, जिनमें जबरी गुमशुदगियाँ है, फेक इनकाउंटर्स है, उनको ख़त्म किया जाए। जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की हकूक़ के जो तहरीक है उसको जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, उस तहरीक को मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इस तंजीम के ऊपर, उस तहरीक के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैरूनी प्रॉक्सी के लेबल लगाए गए हैं, दहशतगर्दी के लेबल लगाए गए हैं। तो यही वजूहत है। और जहाँ तक हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से अभी भी हमें एक बहुत बड़ी जो है लेवल पे हमें उनकी सपोर्ट हासिल है। ये दर्दो कर्ब है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के मुतासरा खानदानों का, जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों और कई बरसों से गायब अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए 1 महीने से ज्यादा अरसे से नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं। लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनकी फरियाद सुनने तक नहीं आया। यही वजह रही कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आजादी पर इस्लामाबाद में पहली बार जश्न का समा देखा तो एहतजाजी धरने में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन और बलोच यकजहती कमेटी की इंसानी हुकूक पैरोकार सम्मी दीन बलोच ने बेहद हैरान कुन इंकशाफात किए। बलूचिस्तान के लोग अवारान, मशके जैसे इलाकों में, पंजगूर के इलाकों में, तजाबान, तुर्बत केच के इलाकों में, वहाँ पे 24 घंटे तक पूरा बलूचिस्तान कर्फ्यू में होता है। वहाँ पर आप सबने खबरें देखी होंगी कि बलूचिस्तान में 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है इस नाम नहाद आजादी के चक्कर में। बलूचिस्तान में तालीमी अदारे बंद किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज किया जा चुका है। बलूचिस्तान में जो आप रात को सफर नहीं कर सकते, आप दिन को अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो ये कैसी आजादी है? क्या ये पंजाब की आजादी है? क्या ये इस्लामाबाद की आजादी है? या ये चारों सूबों की आजादी है? ये तो आजादी नहीं है। बलोच के लिए, पश्तूनों के लिए ये आजादी का दिन नहीं है, बल्कि ये उनकी आजादी का सलब करने का दिन है। पाकिस्तान के यौम आजादी पर हुक्मरान तबके की जानिब से जश्न आजादी का जोशो खरोश और आतिशबाजी के दिल फरेब नजारे देख कर दंग रह गए लापता बलोचों के मुतासरा खानदान। यही वजह रही कि इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन के धरने की रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी की लीडर सम्मी दीन बलोच ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां 14 अगस्त से काफी पहले से ही पूरे बलूचिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करके बलोचों को यरगमाल बना लेती हैं। इस्लामाबाद की आतिशबाजी को हम देखते हैं। कल रात पूरी तरीके से जिस तरीके से इस्लामाबाद में वो आतिशबाजियां हो रही थी, मुझे बलूचिस्तान के वो दिन याद आ गए। बल्कि अभी भी हम न्यूज में देखते हैं कि अवारान में, पंजगूर, तुर्बत में मार्टर गोले दागे गए हैं इस 14 अगस्त की खुशी में। वहाँ पे आम निहत्ते मासूमों के घरों में मार्टर गोले दागे गए हैं, जहाँ पे 2 दिन पहले एक बच्चे समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिसमें एक हलाक हो गया था और 2 खवातीन जख्मी हो गए थे। यही जो 14 अगस्त आपकी आजादी के लिए दिन है, इसी 14 अगस्त में आज पूरे बलूचिस्तान से 9 लोगों को जबरी तौर पर गायब किया गया है, जिसमें एक खवातीन भी शामिल है। ये आपकी आजादी है जिसको बलोच रद्द करती है, जो बलोच के लिए सिर्फ एक आजादी का दिन नहीं है, बल्कि बलोच के लिए ये जबर की अलामत है। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया से मुखातिब सम्मी दीन बलोच ने कहा कि यूं तो पाकिस्तानी फौज और उसके डेथ स्क्वाड्स बलूचिस्तान पर 27 मार्च 1948 को गैर कानूनी कब्जे के बाद से ही बलोच नस्लकुशी की साजिशों पर अमल पैरा है, लेकिन पाकिस्तान के यौम आजादी के मौके पर बेगुनाह बलोचों की रिहायशी बस्तियों पर फौजी बमबारी मजीद तेज हो जाती है। जो आपके जंगी
जहाज जो है इनको सिंबल के तहत आप आसमानों में दिखाते हैं, आप इनकी नुमाइश करते हैं, वही आपके जंगी जहाज बलूचिस्तान में बम बारूद फेंकते हैं और वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे इन बमों के शिकार हो जाते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे इन बमों की वजह से शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। वहाँ पे पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू नाफिज है। पूरे बलूचिस्तान में ये जिस आज़ादी के नाम पर आप अपने घरों से निकलकर आप तफरीह मकामात में जाते हैं, आप सेलिब्रेट करके एंजॉय करते हैं, वहीं से वो पूरा बलूचिस्तान एक ऐसे खौफ के माहौल में, एक ऐसे तकलीफ के माहौल में होता है कि वो लोग दुआएं करते हैं कि कब ये 14 अगस्त आए और कब ये 14 अगस्त खत्म हो जाए, जब हम अपनी नॉर्मल एक रूटीन की जिंदगी गुजारें। आया जब आप एक तबके को, कुछ शहरियों को अगर आप उनको झंडे देते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप इस मुल्क को सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी खुसूसन इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी धरने में शरीक लापता बलोचों के लवाहिकीन के साथ यकजहती के इजहार को बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी की अलामत बताया। सम्मी दीन बलोच ने यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत और इस्लामाबाद की इंतजामिया के रियासती जुल्म और जबर से 2-4 लापता बलोचों के खानदानों ने अदलो इंसाफ की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।